कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान शहर में 708 नए केसेस रिपोर्ट। 12 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड। कोरोना पर काबू पाने के लिए बड़ा इक़दाम। 15 शहरों में मेडिकल के इदारे 12 सितंबर तक बंद करने का फैसला। महकमा सेहत पंजाब के मातहत तमाम तिब्बी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहदी का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं वैक्सीनेशन न कराने वालों को लाइसेंस जारी नहीं होंगे। तमाम सेक्टर्स 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच की हिदायत। कहा मुकर्रर तारीख के बाद बगैर वैक्सीनेशन किसी फर्द को कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। कोरोना की अलामात जाहिर होने पर अस्पताल जाने से पहले 1122 पर फोन करके मालूमात लें। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का अवाम के नाम पैगाम। कहती हैं फोन करने से अस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात से मुतालिक बेहतर मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कोरोना वायरस के जदीद इलाज और बचाव के तरीकों पर आगाही सेमिनार का इनेकाद। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम का सेमिनार से खिताब। कहा कोरोना वायरस के बचाव के लिए हर सतह पर इक़दाम करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन की जाली एंट्री पर पुलिस इन एक्शन। एक्सपो सेंटर में जाली एंट्री करने पर दरजाए चाहरम के मुलाजिम पर मुकदमा दर्ज। मुलाजिम अब्दुर्रहमान नाइट ड्यूटी पर तैनात था। मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। कोरोना के दौरान स्कूल एजुकेशन की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने असातिज़ा को 84 लाख रुपए से जायद कन्वेंस अलाउंस देने का भांडा फोड़ दिया। महकमा खजाना के मुताबिक छुट्टियों में कन्वेन अलाउंस नहीं दिया जा सकता। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़ दी। मुर्गी का गोश्त 18 रुपए महंगा, 277 रुपए फी किलो हो गया। सार्फिन बढ़ती कीमत से परेशान। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास। डीसीज एक प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लें। कमिश्नर की हिदायत। कहा तमाम अजला पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलावट के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह 12.5% हो गई। आटा, मुर्गी, प्याज समेत 17 अशिया महंगी हुई। हमजा शहबाज का बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। पूछा क्या अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से गरीब का ठंडा चूल्हा जल जाएगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा होने का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। आसिम रजा ने कहा हुकूमत गंदम के इजरा को जल्द से जल्द यकीनी बनाए ताकि अवाम को सस्ते आटे की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हाजिरी मुकम्मल कराई। दोनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसील। शहबाज शरीफ जमानत पर रिहा होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी का ख्याल आ जाता है। लीगी रहनुमाओं अताउल्ला तारड़ और अजमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। अजमा बुखारी कहती हैं इमरान खान के हवारियों के स्कैंडल्स हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नैब की तरफ से 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस दायर होना और उस 58 वॉल्यूम्स के रेफरेंस का ट्रायल चलना और एक धेले का सबूत ना दे पाना और उसके बाद इमरान न्याजी साहब को खुश करने के लिए एफआईए की तरफ से उन्हीं इल्जामात पर एक केस बना देना, मैं समझता हूं ये अफसोसनाक भी है और ये शर्मनाक है। शहबाज शरीफ को मरियम नवाज पर भरोसा नहीं। अजमा बुखारी अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। कहा नैब दफ्तर के बाहर ऑडिट रिपोर्ट पर वावेला मचाया गया।
लीगी रहनुमाओं की मुश्किलात में इजाफा। नैब लाहौर ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को आमदन से जायद असासा जात केस में 9 सितंबर को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा बिरजीज ताहिर को भी 10 सितंबर को पेश होने की हिदायत। डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुतादिद अफसरान के बयान भी कलमबंद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर नून लीग से टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री बारे भी गुफ्तगू की है। जहांगीर ग्रुप की पीपल्स पार्टी से राबितों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप की तरदीद। कहा पीचाई का हिस्सा है, मनपसंद खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुतहरिक। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी को अहम टास्क सौंप दिया। इंतखाबी मुहिम के लिए मकामी सतह पर खुसूसी कमेटीज भी तश्कील। डीसी लाहौर की तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों और रिटर्निंग अफसरान से मुलाकात। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की कड़ी तनकीद। धांधली के इल्जामात लगा दिए। कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल। अवाम ने मुल्की तरक्की के खिलाफ पीडीएम की हर साजिश नाकाम बना दी। सूबाई वजीर सनत व तिजारत में असलम इकबाल का बयान। कहा कौमी वसाइल की लूटमार करने वाला टोला मायूसी का शिकार है। भारत सैयद अली गिलानी की मैयत से भी खौफजदा रहा। सैयद अली गिलानी मरहूम का नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जरूर पूरा होगा। मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान को तन्हा न छोड़ा जाए। भारत के आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित हैं। निजी होटल में तहजीब है हिजाब के उन्वान से तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जिक्रुल्लाह मुजाहिद की खुसूसी शिरकत। सिराजुल हक का औरत को इस्लामी तालीमात के मुताबिक रुतबा देने का मुतालबा। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं की तबीयत नासाजी का मामला। सूबाई वजीर को तबीयत बेहतर होने पर घर मुंतकिल कर दिया गया। राजा यासिर हुमायूं को दिल में तकलीफ के बायस पीआईसी मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स का सूबाई वजीर को मुकम्मल आराम का मशवरा। पंजाब फॉरेंसिक के अफसरान की अदम तवज्जही। डीएनए समेत दीगर रिपोर्ट्स। पंजाब पुलिस को ताखीर से मिलने का इंकशाफ। आईजी पंजाब ने पंजाब फॉरेंसिक से मुतालिक एसओपीज जारी कर दिए। मुशीर वजीर आजम जमशेद चीमा के बच्चों को मुबैना तौर पर जहर देने का मामला। हालत बेहतर होने पर दोनों बच्चे अस्पताल से घर मुंतकिल। जमशेद चीमा के घर के 5 मुलाजमीन से पुलिस की तफ्तीश जारी। एलडीए सिटी स्कीम की तीसरी कुरानदाजी। सूबाई वजीर हाउसिंग असद खोखर और डीजीएलडीए अहमद अजीज तारड़ ने कुरानदाजी की। कुरानदाजी में 3000 से ज्यादा फाइल्स शामिल की गई। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की जेरे सदारत अहम इजलास। वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम की कारकर्दगी का जायजा। पंजाब आईटी बोर्ड के ऑफिशियल्स ने सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी। रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तिनाई खारिज करने की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। गैर जरूरी दरखास्त दायर करने पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ को 1 लाख रुपए जुर्माना। हुक्म इम्तिनाई खारिज करने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। तहरीरी फैसला। दिल के मरीजों को जायदुल मियाद स्टंट डालने के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और पीआईसी इंतजामिया को फरीक बनाया गया। एक्सपायर्ड स्टंट
قیمتی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے، درخواست گزار۔ ضلع کچہری میں وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر شہباز گل کی درخواست پر سماعت۔ البراق کمپنی کے ترک ڈائریکٹرز بطور ملزم عدالت میں پیش۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈاکٹر شہباز گل کے وکلاء سے مزید دلائل طلب کر لیے۔ سی ٹی ڈی ان ایکشن لاہور سمیت صوبہ بھر میں 45 آپریشنز، 5 مشتبہ دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں کا تعلق مختلف کالعدم تنظیموں سے ہے۔ گلشن راوی پولیس کی کارروائی، رکشے میں سوار خواتین کو ہراساں کرنے والا اوباش گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم طارق خان موٹر سائیکل پر رکشہ سوار خواتین کا پیچھا کر رہا تھا۔ پولیس افسران بلا وجہ ملازمین کو سزا نہیں دے سکیں گے، ملازمین کو سزائیں دینے کے لیے تیار فہرست، HRMIS سے منسلک۔ آئی جی کہتے ہیں آن لائن سسٹم سے ہٹ کر سزا دینے والے افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خواتین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات، لاہور پولیس کی جانب سے آگاہی واک کا اہتمام، CCPO سمیت خواتین اہلکاروں کی شرکت۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ، LWMC کے عملے کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت۔ PDMA پنجاب اور پارکوں کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب، ریلیف کمشنر پنجاب DG سمیت پارکوں افسران کی شرکت۔ آئل لائنز کے سبب حادثات میں نقصانات سے تحفظ کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہیلتھ عمران سکندر بلوچ کا DHQ شیخوپورہ کا دورہ، سہولیات اور سروس ڈیلیوری کا جائزہ، سرکاری سطح پر عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ڈین چلڈرن اسپتال پروفیسر مسعود صادق یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے پہلے وائس چانسلر تعینات، گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد مراسلہ جاری، پروفیسر مسعود صادق کو 3 ماہ کے لیے اضافی چارج پر VC تعینات کیا گیا۔ چیئرمین سٹی ہاؤسنگ میجر عامر اسحاق ملک کی والدہ کی نماز جنازہ ادا، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سمیت اہم سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ 6 ستمبر یوم دفاع پر پرچم کشائی تقریب کے لیے ٹاؤن ہال میں فل ڈریس ریہرسل، کمشنر لاہور محمد عثمان نے جناح ہال میں فل ڈریس ریہرسل کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مرکزی تقریب میں صوبائی وزراء شریک ہوں گے۔ 6 ستمبر یوم دفاع، ISPR نے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ملی نغمے میں عابدہ پروین، سجاد علی اور شفقت امانت علی نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ خالد لطیف بھی دوبارہ کرکٹ میں واپسی کے لیے بےتاب، میرا ریہیب شروع کرائیں، خالد لطیف کا کرکٹ بورڈ کو خط۔ خالد لطیف پر PSL فکسنگ سکینڈل میں 5 سال کی پابندی عائد ہے۔ اپنی تحریروں سے ہنسایا، زمانے کی تلخیوں سے بھی روشناس کرایا، معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کا آج 100واں یوم پیدائش، اردو ادب میں عہد یوسفی ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ اور شرم و حیا، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ حجاب کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کروڑوں مسلمان خواتین آج دنیا بھر میں یوم حجاب منا رہی ہیں۔ خواتین کہتی ہیں حجاب میں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہیں۔